पेशावर पुलिस लाइंस धमाके से मुतालिक जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। सिक्योरिटी कैमरों की मदद से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सानहा पेशावर के खुदकुश हमलावर की निशानदही में कामयाब हो गई है। इस बारे में तफसीलात के लिए साथ मौजूद है नॉन न्यूज पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर। अली अकबर, बताइएगा सीसीपीओ पेशावर का इस हवाले से मजीद क्या बताना था? जी देखिए, ये बहुत बड़ा सानहा था पुलिस लाइन वाला, जिसके अंदर जो है एक सौ एक लोग जो है वो शहीद हुए और गुज़िश्ता 3 दिन से मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही थी इस हमले के हवाले से कि कोई कह रहा था कि मिसाइल था, कोई कह रहा था प्लांटेड था। ताहम पुलिस पहले दिन से क्लियर थी कि हमला जो था ये खुदकुश था और आज आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बता दिया कि खुदकश हमला था और निशानदही जो है खुदकश हमलावर की गई है। इस वक्त हमारे पास जो सीसीटीवी क्लिप्स है तो उसमें देखा जा सकता है कि जो खुदकश हमलावर है वो खैबर रोड से अंदर हो रहा है और वहां पर जो पुलिस है तो सीसीपीओ का यह कहना था कि उनसे पूछगछ की गई, ताहम वो जो था वो पुलिस यूनिफॉर्म में था तो इसलिए ज्यादा सख्ती नहीं की गई और फिर ये मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ वहां पर पुलिस लाइन के अंदर जो मस्जिद है वहां तक पहुंच गया है। और ये भी सीसीपीओ का ये भी कहना था कि इसने पूछा भी है कि मस्जिद कहाँ पे है। ताहम ये जो उसके साथ मोटरसाइकिल है तो पुलिस का ये कहना है कि जाए वक़ुआ पर ये मोटरसाइकिल इसके पार्ट्स में है कि ये इस्तेमाल हुआ है। तो पुलिस इसमें कामयाब हो गई है कि इसको एस्टेब्लिश कर सके कि हमला जो था ये खुदकश था और खुदकश हमलावर की निशानदही भी सीसीटीवी फुटेज से कर ली गई है। ये बताएगा अली, हमले के मास्टरमाइंड से मुतालिक क्या कुछ मालूम हुआ है? जी, इस हवाले से आज जो है आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौसम जान ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा क्लियरली उनका ये कहना था कि जो सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो उनको हुई है क्योंकि सारे उनके बच्चे थे और उनका ये कहना था कि खुदकश हमलावर की निशानदही तो कर दी गई है और बाकी इसका लिंक्स कहाँ से था, ये कौन सी तंजीम है, तो इस हवाले से भी तहकीकात जो है वो पेशरफ्त हुई है और वो उस ग्रुप या उस तंजीम के करीब जो है निशानदही के करीब पहुंच गए। ताहम इस हवाले से आज उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कौन सा ग्रुप इसके अंदर मुलविस है। ताहम उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि उनको काम करने दिया जाए, तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए तो जल्द ही जो है हकाइक सामने लाए जाएंगे और उनका ये भी कहना था कि एक एक शहीद के खून का बदला भी लिया जाएगा। अली, ये हमें बताएगा कि आपने जैसे कि बताया कि मस्जिद का रास्ता इस हमलावर की जानिब से मालूम किया गया था, यकीनन वो चेक पोस्ट से भी गुजरा होगा। वहां पर सिक्योरिटी के किस तरह के उमूमन इंतजामात होते हैं और यहाँ पर क्या कोई स्कैनर्स वगैरह भी नस्ब किए गए थे? जी बिल्कुल, ये सवालात उठ गए थे कि जो कि रेड जोन है और जहाँ पर जो है अमूमन टाइट सिक्योरिटी होती है और तकरीबन वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 जो है जगहों से सिक्योरिटी या तलाशी देनी पड़ती है। तो फिर ये पहुंचा कैसे? तो आज हम ये देख रहे हैं कि अमूमन जो है उसमें यही होता है कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में है और पुलिस यूनिफॉर्म में जो बंदा होता है या कोई आर्मी के यूनिफॉर्म में बंदा होता है तो फिर जरा सिक्योरिटी वाले भी इजी हो जाते हैं कि ये हो सकता है पुलिस का बंदा हो या एफसी का हो। तो आज जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो कि मुबैना खुदकश हमलावर है तो वो मोटरसाइकिल पर जो मौजूद है उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो सीसीपीओ का भी यही कहना था कि नाके पर मौजूद लोगों ने उनसे पूछा है कि कहाँ जा रहे हैं, ताहम बहुत उसको ज्यादा टाइट उसकी तलाशी नहीं ली गई और फिर ये होता हुआ जो है मुख्तलिफ रास्ते से उसी रास्ते से ये तकरीबन जो है हैबर रोड से पुलिस लाइन तक जो है तकरीबन आधे किलोमीटर का रास्ता है जिसमें 3 जो है चेक पोस्टें आती है। तो ये वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया है और उसकी वजह ये है कि ये पुलिस यूनिफॉर्म में था तो इसलिए इसकी टाइट जो है वो तलाशी नहीं ली गई है। ताहम उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है और अब जो है अफसरान की गाड़ियों और अफसरान की तलाशी भी ली जा रही है। और जो सीसीटीवी फुटेजेस अली कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब तक इस धमाके के बाद मौसूल हुई हैं, उनसे किस हद तक मदद मिल सकी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मुतादिद कैमरे हैं और उसमें जो है ये बात अभी मंजर-ए-आम पर नहीं आई है। ताहम जो है आईजी ने इस तरफ इशारा किया कि कई दिन की फुटेजेस जो है उनको देखा गया है और ये जो बंदा है ये हमले से तकरीबन कुछ देर कबल
नमाज से कुछ देर कबल जो है वो मेन गेट पर अंदर दाखिल होता हुआ जो है वो हुआ है। और उसी CCTV कैमरे से ये जो है फुटेज मिल गई है। ताहम अब भी तहकीकात जो है वो जारी है। मुख्तलिफ कैमरों की CCTV फुटेज को देखा जा रहा है ताकि मजीद इसमें पेशरफ्त हो सके। अली, हमला आवर से मुतालिक पुलिस का मजीद क्या बताना है? किस इलाके से इम्कानात हैं कि ये आया होगा और यहाँ पर इस तरह से 3 चेक पोस्ट को उसने क्रॉस किया, मस्जिद तक पहुँचा और ख़ुद को फिर धमाके से उड़ा लिया? किस तरह से तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई हमला आवर ने? एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है और अमूमन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो जो कलअदम तंजीमें होती है तो उनमें से कोई ना कोई रिस्पांसिबिलिटी लेता है। ताहम इसमें जो है अब तक रिस्पांसिबिलिटी तो 2-3 तंजीमों की ली गई है, ताहम वो मुसद्दिक नहीं है। और जो मेन कलअदम TTP है उन्होंने भी वजाहत की है कि ये काम उनका नहीं है। दूसरा ये कि अब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ये कौन से तंजीम का है। ताहम जो है पुलिस आज IG साहब ने ये क्लियरली कहा कि तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और उसी तरफ ये जल्द पहुंच जाएंगे कि ये कौन से नेटवर्क का था और कौन से जो है तंजीम से ताल्लुक रखता था। ताहम अब तक हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई बता सके कि ये कौन से तंजीम का था, लेकिन उनका ये कहना था कि हम पेशरफ्त कर चुके हैं उसी जानिब और वो जल्द आवाम के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। जैसा कि अली आप बता रहे हैं कि इस चेक पोस्ट को हमलावर की जानिब से क्रॉस किया गया है, तो यकीनन जब ये धमाका हुआ था तो बारूदी मवाद जो था वो उसके साथ मौजूद होगा। तो किस तरह से मुमकिन हो पाया कि वो उस बारूदी मवाद के साथ इतना फासला तय करके मस्जिद तक पहुंचे? कानून नाफिज करने वाले इदारे जो उस वक्त चेक पोस्ट पर मौजूद थे उनकी जानिब से मजीद क्या बताया गया इस हवाले से? जी, उसने जो है नजर भी आ रहा है और पुलिस का भी ये कहना है कि जो खुदकश हमलावर है तो उसने जैकेट जो था वो पहना हुआ था। ताहम इस एरिया में अक्सर जो है ऐसे होता है कि सिक्योरिटी के लिए जैकेट्स भी पुलिस जो है वो यूज करते हैं। दूसरा ये कि सर्दियों का सीजन है तो अमूमन लोग मतलब जो कोट या जैकेट लेके जाते हैं, तो इसलिए इसकी ज्यादा तलाशी इसलिए भी नहीं ली गई है कि वो था उसने ये फायदा उठाया हुआ है कि वो पुलिस की वर्दी में था और पुलिस की वर्दी की वजह से उनको जो है वो चेक नहीं किया गया। सिर्फ एक जगह पूछा गया है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ड्यूटी पे पुलिस लाइन जा रहा हूँ। तो इसलिए जो है पुलिस की वर्दी का फायदा जो है वो खुदकश हमलावर ने उठाया हुआ है और उसके बाद जो है वो मस्जिद में उसने अपने आप को ब्लास्ट किया हुआ है। दूसरा ये कि बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि खुदकश हमले से इतनी जानें नहीं जाती, तो आज जो है तो IG ये क्लियर कर दिया कि जाने जो ज्यादा है वो मस्जिद की छत बैठने से गई है। और क्योंकि मस्जिद जो था वो कमजोर था, पिलर्स नहीं थे, तो छत से गिरने से वहां पर जितने भी मौजूद लोग थे तो ज्यादातर वही लोग शहीद हुए। जैसा कि अली आपसे कुछ देर पहले IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उन्होंने सहूलतकारों से मुतालिक भी बातचीत की और रैकी के हवाले से भी गुफ्तगू की जानिब से की गई थी। तो खुदकुश हमलावर के हवाले से क्या बताया जा रहा है? एक हमलावर तो इस धमाके के नतीजे में जिसने जो खुदकुश था जिसने खुद को उड़ा लिया, लेकिन दीगर दहशतगर्दों के हवाले से क्या बताया जा रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से? जी, वो जो खुदकश हमलावर है उसका सर जो है पुलिस को जो है वो सही हालत में मिल गया था और उसको DNA और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है ताकि ये जो है अंदाजा लगाया जा सके कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, क्योंकि DNA से ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ताहम अब तक जो है उसके किसी साथी का या नेटवर्क का था कोई क्लियर हमें अंदाजा नहीं है, ना ही हमें मालूमात दी गई है। ताहम पुलिस का ये कहना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जो है जो इनके साथी थे, जो इनके नेटवर्क थे, तो तहकीकात से उनकी तरफ वो बढ़ गए, उनको कामयाबियां मिल रही है। ताहम आज की बड़ी कामयाबी यही है कि मुबैना जो खुदकश हमलावर था उनकी निशानदही कर दी गई है और CCTV की फुटेज भी रिलीज कर दी गई है।